तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में। यानी कि हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो किस तरह से हमारे सिस्टम के अंदर फ्लो करता है, कहाँ पर उसका प्रेशर हाई होता है, कहाँ पर वो लिक्विड फॉर्म में होता है, कहाँ पर उसका प्रेशर लो होता है, कहाँ पर वो वेपर फॉर्म में होता है और कहाँ पर उसकी फॉर्म चेंज होती है, कहाँ पर हमारा जो रेफ्रिजरेंट है उसको हीट मिलती है, कहाँ पर वो अपनी हीट को छोड़ता है। इन सब सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को मिलने वाले हैं। यहाँ तक कि आप सभी लोगों को पूरी अच्छी तरह से समझ में आने वाला है कि किस तरह से जो कि रेफ्रिजरेंट है हमारे सिस्टम के अंदर फ्लो करता है। और कंप्रेसर जो है, कंप्रेसर के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा या फिर आपने सुना होगा तो कंप्रेसर को सिस्टम का हार्ट कहते हैं। तो वो हार्ट किस लिए कहते हैं सिस्टम का, ये भी आप अच्छी तरह से आज के इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। यहाँ तक कि आप सभी लोगों को ये भी समझ में आने वाला है कि थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व किस तरह से काम करता है। और दूसरी तरफ आप सभी लोग ये भी जानने वाले हैं कि हाई सिस्टम की हाई साइड कौन सी होती है और लो साइड कौन सी होती है। और यहाँ तक कि आप कंप्रेसर के बारे में भी जानेंगे क्योंकि कंप्रेसर के अंदर हाई साइड कौन सी है और लो साइड कौन सी है। इन सब चीज़ों की आपको जानकारी मिलने वाली है आज की इस वीडियो के अंदर। तो हम आ चुके हैं हमारे पेज पर, और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के अंदर पहले ही बता दिया था, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और जो भी नए लोग हैं, जो भी रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में जानना चाहते हैं कि यह किस तरह से वर्क करता है, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा तो उन सभी लोगों के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप सभी लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे कंप्रेसर से, क्योंकि कंप्रेसर ही हमारे सिस्टम का हार्ट होता है। अगर कंप्रेसर नहीं रहेगा हमारे सिस्टम में, तो हमारा जो रेफ्रिजरेंट हमारे सिस्टम में फ़्लो कर रहा है, जो कि कंपोनेंट को ठंडा करने का काम कर रहा है, तो वो फ़्लो नहीं करेगा। उसके फ़्लो होने की वजह से जो है हमारा सिस्टम किसी काम का नहीं है। जिस तरह से इंसान की बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में हार्ट होता है जो कि ब्लड को पंप करने का काम करता है, उसी तरह से हमारा कंप्रेसर होता है, जो कि कंप्रेसर हमारे जो रेफ्रिजरेंट होता है उसको फ्लो करने का काम करता है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले कंप्रेसर की। कंप्रेसर क्या करता है? अगर आपको कंप्रेसर की पूरी डिटेल्स जाननी है, कंप्रेसर किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से इसके पिस्टन सक करता है और डिस्चार्ज करता है, ये मैंने पहली वीडियो में आप सभी लोगों को बता दिया, आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे कंप्रेसर की। तो कंप्रेसर की अभी मैं बात करने वाला हूँ हमारे आधे कंप्रेसर के बारे में। आधे कंप्रेसर के बारे में जब ये पूरी साइकिल पूरी हो जाएगी, उसके बाद हम बात करूँगा इस वाले लेफ्ट हैंड साइड वाले कंप्रेसर की। अभी हम बात करते हैं राइट वाले की। तो अब सबसे पहले अगर हम बात करें आधा मैंने इसको क्यों किया है, वो भी मैं आपको बता दूंगा किस लिए मैंने इसको आधा किया कंप्रेसर को। तो सबसे पहले हम बात करने वाले कंप्रेसर की ये वाली जो साइड होती है इसको बोलते हैं डिस्चार्ज साइड बोलते हैं इसको। अगर आपने किसी भी रेफ्रिजरेटर को छुआ होगा, उसकी जो पाइप होती है वो एक तरफ की ठंडी होती है और एक तरफ की गर्म होती है, और जो डिस्चार्ज साइड होती है, डिस्चार्ज लाइन जो होती है, वो हमेशा हॉट मिलेगी। आपको इतनी ज़्यादा गर्म मिलती है कि हम उसको नंगे हाथ से छू भी नहीं सकते। यानी कि हमें कुछ कपड़े की मदद से, किसी प्लास की मदद से, या फिर उस पर थोड़ा सा पानी डाल कर उसको छूना पड़ता है, हम ऐसा उसको नहीं छू सकते। तो ये हमारी डिस्चार्ज लाइन होती है। अब कंप्रेसर का काम क्या होता है? डिस्चार्ज स्ट्रोक की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको हम बोलते हैं कंप्रेसर स्ट्रोक, क्योंकि वो रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करने का काम करता है। अब जब पिस्टन, जैसे ही हमारा ये पिस्टन है, ये हमारा पिस्टन है, जब ये ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है, जब ये ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ पर जितना भी रेफ्रिजरेंट है भरा हुआ, हमारी जो गैस है भरी हुई, उसको वो पंप करने का काम करता है। अब पंप करने की वजह से क्या हुआ, उसने दबा दिया, उसको अच्छी तरह से दबा दिया। पिस्टन ने उस रेफ्रिजरेंट को, जितना भी रेफ्रिजरेंट आया था उसको दबा दिया अच्छी तरह से। दबाने से क्या हुआ, उसका प्रेशर भी बढ़ गया और उसका टेम्परेचर भी बढ़ गया। तो यहाँ पर हमारा जो रेफ्रिजरेंट निकलेगा वो निकलेगा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर का निकलेगा यहाँ पे वेपर रेफ्रिजरेंट। जो हमारा रेफ्रिजरेंट होगा वो हमारी वेपर की फॉर्म में होगा, यानी कि भाप की फॉर्म में होगा। ठीक है, उसके बाद डिस्चार्ज लाइन से यहाँ से बाहर निकला हमारा रेफ्रिजरेंट, जो कि हमारा निकल रहा है हाई टेम्परेचर का वेपर रेफ्रिजरेंट निकला। वो डिस्चार्ज लाइन से होता हुआ यहाँ से रेफ्रिजरेंट डिस्चार्ज लाइन के द्वारा निकलेगा हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का वेपर रेफ्रिजरेंट, जो कि डिस्चार्ज लाइन से होता हुआ
यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ वो आ जाएगा हमारे कंडेंसर के अंदर। ये हमारा पूरा कंडेंसर है। कंडेंसर जो बना होता है वो इस तरह से बना हुआ होता है। ये हमारा कंडेंसर है। अब कंडेंसर को इतना बड़ा क्यों बनाया गया है, इसको एक ट्यूब की तरह क्यों नहीं बनाया गया है, वो भी मैंने हमारी वीडियो में बता दिया था। अगर आप चाहे तो कंडेंसर के बारे में जान सकते हैं और कंडेंसर कितने टाइप के होते हैं उस चीज़ के बारे में भी पता कर सकते हैं कि कंडेंसर के कितने कितने टाइप होते हैं और कंडेंसर को इस तरह से क्यों बनाया जाता है, उसको भी हम सीधी ट्यूब की तरह क्यों नहीं बना सकते। क्योंकि यहाँ पर भी अगर हम देखें ध्यान से तो ये हमारी खाली ट्यूब ही जा रही है, लेकिन अब हमने इस पर ये प्लेट क्यों लगाई है, इस प्लेट का क्या रीज़न है लगाने का, उस चीज़ के बारे में हम पता करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता रहा था आपको, जैसे यहाँ पे पिस्टन ने यहाँ पर स्ट्रोक लिया अपना, और स्ट्रोक लेने से क्या हुआ, यहाँ का जो रेफ्रिजरेंट था उसका प्रेशर बढ़ गया, उसका टेम्परेचर बढ़ गया, और यहाँ से वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के वेपर रेफ्रिजरेंट यहाँ से निकले और हमारे कंडेंसर के अंदर आ गए। अब कंडेंसर का काम क्या है, कंडेंसर का काम होता है जो रेफ्रिजरेंट इस ट्यूब में हमारा फ्लो कर रहा है उसकी हीट को एटमॉस्फेयर में फेंकना। बेसिकली हम कंडेंसर को बोल सकते हैं हीट ट्रांसफ़र। यहाँ पर जो हमारे रेफ्रिजरेंट की हीट होती है उसको ये ट्रांसफ़र करता है। अब जैसे ही मान लो अब यहाँ पर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का वेपर रेफ्रिजरेंट यहाँ पर आया, धीरे धीरे उसकी क्या हुआ, उसकी हीट निकलना शुरू हो गई, ये हीट बाहर आ गई। अब हीट बाहर आने से क्या हुआ, वो जो था वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया। हमारा रेफ्रिजरेंट जो है वो यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया। अब यहाँ पर जैसे ही हमारा रेफ्रिजरेंट लिक्विड फॉर्म में चेंज हुआ, अब आपको पता चल गया होगा कि कंडेंसर हमारा क्या काम कर रहा है। कंडेंसर काम कर रहा है, ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का वेपर्स आ रहा है, उसकी हीट को बाहर फेंक रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसकी जो लिक्विड वेपर वाली फॉर्म थी वो लिक्विड में चेंज हो गई। ये बन गया हमारा लिक्विड, ये लिक्विड में बन गया। अब ये क्या हुआ, यहाँ पर कंडेंसर के अंदर क्या हुआ, हाई प्रेशर हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर का लिक्विड रेफ्रिजरेंट यहाँ पर बन गया हमारा। हाई प्रेशर क्योंकि प्रेशर अब भी उसका हाई है, प्रेशर के साथ कुछ नहीं किया, उसका जो टेम्परेचर था टेम्परेचर डाउन हुआ। टेम्परेचर जैसे ही डाउन हुआ तो क्या हुआ, उसका जो था वो उसकी फॉर्म जो थी वेपर वाली फॉर्म वो हमारे लिक्विड में बन गई। अब यहाँ पर ये जो था हमारा लिक्विड बन गया। अब ये डिस्चार्ज लाइन हो गई, अब ये आ चुकी है हमारी लिक्विड लाइन, यहाँ से लेके TXV के इनलेट तक, कंडेंसर के आउटलेट से लेकर TXV के इनलेट तक, ये जो है हमारी ये पूरी लाइन, इसको बोलते हैं हम लिक्विड लाइन, इसको बोलते हैं हम लिक्विड लाइन। इसको बोलते हैं हम लिक्विड लाइन, ठीक है। अब यहाँ पर बीच में हमने एक लगा रखा है ड्रायर। आपने देखा होगा किसी भी रेफ्रिजरेटर के अंदर एक कैप्सूल टाइप का इतना बड़ा सा बना होता है, जिसका अगर हम उंगली मार रहे हैं तो एक बजता है, उसमें छन छन करके आवाज़ आती है। तो उसके अंदर गोलियां डली होती है बहुत सारी, उसके अंदर बहुत सारी गोलियां डली होती है। अब इस गोलियों का काम क्या है, जब हमारा रेफ्रिजरेंट यहाँ से जाएगा, लिक्विड रेफ्रिजरेंट जब यहाँ से जाता है तो जब हम बारिश के मौसम में या किसी भी मौसम में हम गैस को चार्ज करते हैं, कंप्रेसर का जब सिस्टम के अंदर हम गैस को चार्ज करते हैं तो उसके साथ थोड़ी बहुत हवा चली जाती है। अब हवा गई, हवा के साथ साथ क्या जाएगी, नमी जाएगी, क्योंकि हवा में 70% नमी होती है, तो नमी उसके अंदर चली गई। अब नमी क्या करती है, नमी एक नुकसान करती है TXV को, TXV को नुकसान करती है, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ ड्रायर के बाद। TXV को वो जो नमी है वो नुकसान करती है, इसलिए हम ड्रायर को लगा देते हैं। जब जैसे ही यहाँ पर रेफ्रिजरेंट हमारा आगे जाएगा तो उस गैस के अंदर जो भी पानी होगा, यानी कि जो भी नमी होगी, उसको ये ड्रायर सोख लेगा अपने अंदर, और बिल्कुल प्योर फॉर्म का लिक्विड हाई प्रेशर हाई लो टेम्परेचर का लिक्विड रेफ्रिजरेंट बिल्कुल प्योर फॉर्म में यहाँ से जाएगा, लिक्विड लाइन से होता हुआ वो जाएगा TXV के अंदर। अब TXV भी दो भागों में बटा हुआ होता है, TXV दो भागों में बटा हुआ होता है, ये भी आपको बताने वाला हूँ। TXV दो भागों में बटा होता है। अब TXV ये
थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व ये का काम करता है। अब थर्मोस्टेट है तो इसके लिए हम वो लगाने, थर्मोस्टेटिक यानी कि थर्मल पर काम कर रहा है, यानी कि ये हीट पर या फिर हम कह सकते हैं कूलिंग पर काम कर रहा है। तो इसके लिए हम थर्मल बल्ब लगाते हैं, जो कि लगाते हैं हम इवेपोरेटर के आउटलेट पर। ये लगा देते हैं हम थर्मल बल्ब, और ये आ रहा है इसका पूरा लाइन। ये हमारा थर्मल बल्ब है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। अब इसका काम क्या है, इसका काम भी मैं इसके साथ ही बताऊंगा, थर्मल बल्ब का काम क्या है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो उसके अंदर आपको मैंने दिखाया था कि एक्सपेंशन वाल्व किस तरह से काम करता है। कोई से भी एक्सपेंशन वाल्व हो वो किस तरह से काम करता है। वो जो हाई प्रेशर लो टेम्परेचर का लिक्विड रेफ्रिजरेंट है, उसको लो प्रेशर लो टेम्परेचर का लिक्विड रेफ्रिजरेंट किस तरह से बना देता है। अब यहाँ पर क्या होता है, मान लो कि ये अगर हम बात करें इसकी, तो मैं इसका दिखा देता हूँ आपको। ये रहा एक्सपेंशन वाल्व, मैंने समझाया था। यहाँ पर क्या होता है, ये हमारी ट्यूब होती है जिसको हम बोल रहे हैं लिक्विड लाइन। अभी लिक्विड लाइन इतनी मोटी है और यहाँ पर हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है। और यहाँ पर क्या हुआ, अब हम बनाते हैं अपना TXV थर्मो एक्सपेंशन वाल्व बनाते हैं हम अपना। तो इसका काम क्या होता है, इसका पैसेज जो होता है वो नैरो होना शुरू हो जाता है, इस तरह से पतला हो जाता है। और आगे जाके सक्शन लाइन जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। ये इस तरह से पतला हो जाता है, सक्शन लाइन आगे जाके बड़ी हो जाती है। अब ये मैंने स्प्रिंग बनाया है, स्प्रिंग का काम क्या होता है मैं वो भी आपको बता दूंगा। ये लिक्विड लाइन से लिक्विड आया, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर इसको काफ़ी ज़्यादा नैरो पैसेज मिल रहा है, बहुत ही कम स्पेस मिल रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये हाई प्रेशर का है, अभी ये हाई प्रेशर का है, इसका टेम्परेचर लो है, और ये है लिक्विड फॉर्म का रेफ्रिजरेंट है। तो ये क्या हुआ, हाई प्रेशर है तो प्रेशर यहाँ पर पड़ रहा है, लेकिन जैसे ही आगे गया, आगे जाती है स्प्रे होना शुरू हो जाएगा। स्प्रे होते ही क्या हुआ, उसका जो प्रेशर था वो भी लो हो गया। तो ये बन गया लो प्रेशर का लो टेम्परेचर का लिक्विड रेफ्रिजरेंट। लिक्विड रेफ्रिजरेंट बन गया क्योंकि यहाँ पर ये स्प्रे कर रहा है। ये मैंने आपको पूरी अच्छी तरह से वीडियो के अंदर समझाया था, स्प्रे कर रहा है इसलिए लो प्रेशर इसका बन गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जैसे हमारा लिक्विड लाइन से हमारा प्योर फॉर्म का लिक्विड रेफ्रिजरेंट यहाँ पर गया, और यहाँ पर आके वो स्प्रे होना शुरू हो गया। तो यहाँ पर अभी तक यहाँ पर जो मैंने ये इसको आधा बांटा है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हाई प्रेशर का था, इसका टेम्परेचर भी हाई रहेगा अभी। तो ये हाई प्रेशर का था और हाई टेम्परेचर का था, हाई टेम्परेचर का था, लेकिन ये था लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड रेफ्रिजरेंट था। और जैसे ये यहाँ पर गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका जो प्रेशर है, प्रेशर लो हो गया, और इसका टेम्परेचर भी लो हो गया, क्योंकि प्रेशर जाएगा तो टेम्परेचर भी डाउन जाएगा। जैसे कि हमने पिस्टन में यहाँ देखा था, जैसे अगर यहाँ पर प्रेशर डाल रहे थे तो टेम्परेचर हाई हो रहा था, उसी तरह से अगर यहाँ पर इसका प्रेशर लो होता है तो टेम्परेचर भी लो हो जाएगा। तो लो प्रेशर लो टेम्परेचर का लिक्विड रेफ्रिजरेंट यहाँ से जाएगा हमारा इवेपोरेटर के अंदर।
अब इवेपोरेटर के अंदर जैसे ही रेफ्रिजरेंट गया, अब यहाँ से इससे इवेपोरेट यहाँ से हमारा लो प्रेशर लो टेम्परेचर का लिक्विड रेफ्रिजरेंट हमारा इवेपोरेटर के अंदर गया, इवेपोरेटर के अंदर ये जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये यहाँ तक आधी इवेपोरेटर तक हम मान लेते हैं कि हमारा लिक्विड फॉर्म में रेफ्रिजरेंट है, जो कि लो प्रेशर लो टेम्परेचर का लिक्विड रेफ्रिजरेंट है। और इवेपोरेटर वो होता है जिसको हम बोलते हैं कूलिंग कोयल, चिलर, या फिर हम कुछ और भी बोल सकते हैं। और इसको फिर इसका यहाँ पर हम रख देते हैं फूड आइटम। फूड आइटम ये हो गया। जैसे ही हीट ये लेना शुरू करेगा, अब हमने देखा था यहाँ पर जैसे ही हमने वेपर को, ये वेपर है, वेपर को जैसे ही वेपर की जैसे ही हमने हीट बाहर निकाली तो वो लिक्विड में बदल गया। और अगर हम लिक्विड को हीट दे देंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो वेपर में बदल जाएगा। यहाँ पर ये वेपर बनना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर ये वेपर बनना शुरू हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर प्रेशर हाई है, यहाँ पर प्रेशर हाई है और टेम्परेचर भी हाई है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर ये वेपर बन गया। लेकिन यहाँ पर प्रेशर भी लो है, टेम्परेचर भी लो है, उसके बाद भी ये लिक्विड से वेपर कैसे बन गया। तो रेफ्रिजरेंट की खासियत ही यही होती है कि कि वो हाई प्रेशर के हाई टेम्परेचर के अंदर भी लिक्विड में बन जाता है और कम से कम टेम्परेचर के अंदर भी वो वेपर में बदल जाता है। वरना हम पानी को भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पानी भी हीट देने से जो है वेपर यानी कि भाप में बदल जाता है, और अगर हम उसकी हीट निकाल लेंगे तो वापस से पानी के अंदर बदल जाएगा। तो हम पानी को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पानी को यूज़ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पर जाएगा पानी तो वो बर्फ़ बन जाएगा, और 0 डिग्री सेल्सियस से अगर ऊपर जाएगा तो वो पानी बन जाएगा। लेकिन कई जगह हमें ऐसा करना पड़ता है कि -6-7 डिग्री के अंदर भी रेफ्रिजरेंट को हमें वेपर में बदलना होता है। तो पानी ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए हम स्पेसिफिक वैल्यू का ही हम रेफ्रिजरेंट को यूज़ करते हैं जो कि हमारे सिस्टम में फ़्लो करता है। तो अगर हम रेफ्रिजरेंट का सिलेबस पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको अच्छी तरह से जानेंगे। अब यहाँ पर हमारा लिक्विड लो प्रेशर लो टेम्परेचर का लिक्विड रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर के अंदर गया। इवेपोरेटर ने लिक्विड रेफ्रिजरेंट को हीट दी, जिसकी वजह से वो बॉईल होना शुरू हो गया, और बॉईल होने की वजह से जो है वो वेपर्स में बदल गया। अब सक्शन लाइन के द्वारा यहाँ से जो है, अब यहाँ से रेफ्रिजरेंट इधर फ्लो कर रहा था, अब यहाँ से इधर फ्लो करेगा। अब यहाँ से सक्शन लाइन के द्वारा ये चला जाएगा हमारा रिसीवर के अंदर। अब रिसीवर क्या है और सक्शन लाइन क्या है, लेकिन अगर हम दूसरी बात करें कि हमारा रेफ्रिजरेंट यहाँ से इस तरह से ही क्यों फ्लो कर रहा है, कि वो पहले कंप्रेसर से निकला तो वो हमारा कंडेंसर के अंदर गया, उसके बाद हमारा ड्रायर के अंदर, फिर टीएक्सवी के अंदर, फिर हमारा यहाँ पर इवेपोरेटर के अंदर क्यों गया। वो यहाँ से ऐसे भी तो चल सकता है, क्योंकि अगर हम पानी को छोड़ दें तो जहाँ पर ढाल होगा वो वहीं जाएगा। अगर हम गैस की बात करें तो जहाँ पर भी उसको जगह मिलेगी वो वहीं पर ही जाएगी। लेकिन हमने जैसे आपको पहले बताया था कि हम स्टार्टिंग कर रहे हैं हमारे कंप्रेसर से। कंप्रेसर का काम ही यही है, ब्लड को सर्कुलेट करना। हमारे ह्यूमन बॉडी में जो हार्ट होता है उसका काम ही यही है, ब्लड को सर्कुलेट करना। उसी तरह से हमारे कंप्रेसर का काम है कि वो रेफ्रिजरेंट को फ्लो करे, वो भी एक नियमित रास्ते में। जिसके बाद अगर हम बात करें तो ये हमारा कंप्रेसर के अगर हम सिलेबस पढ़ेंगे तो उसमें हम जानेंगे कि हमारा कंप्रेसर जो है, जो वो स्ट्रोक करता है और वो डिस्चार्ज करता है, वो डिस्चार्ज लाइन के द्वारा ही इसको बढ़ाएगा आगे, ना कि वो इस तरफ घुमाएगा। वो हमेशा डिस्चार्ज लाइन, उसके बाद कंडेंसर, ड्रायर, लिक्विड रिसीवर, उसके बाद हमारा टीएक्सवी, फिर कूलिंग कॉइल, सक्शन लाइन, उसके बाद रिसीवर, फिर वो अपने अंदर वापस ले लेता है। तो एक तरफ कंप्रेसर क्या कर रहा है, एक तरफ कंप्रेसर यहाँ से भेजने का काम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ से खींचने का भी काम कर रहा है, जिसकी वजह से अगर वो इधर धक्का दे रहा है तो यहाँ से ले भी रहा है वापस। इसकी वजह से ये साइकिल पूरी चलती रहती है। अब बात करें हमारे रेफ्रिजरेंट की, तो वो लो प्रेशर लो टेम्परेचर का लिक्विड रेफ्रिजरेंट था, जिसके बाद वो बॉईल होना शुरू हो गया हमारे इवेपोरेटर के अंदर, जिसको हम चिलर भी कहते हैं और हम कूलिंग कॉइल भी कहते हैं, या यहाँ तक कि हम इसको बॉयलर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर वो बॉईल होना शुरू हुआ, जिसके बाद लो प्रेशर लो टेम्परेचर का
वेपर रेफ्रिजरेंट हमारा सक्शन लाइन के द्वारा यहाँ पर जाएगा। हम जैसे ही अगर हमने फ्रिज के अंदर देखा होगा तो उसमें एक लाइन होती है, एक ट्यूब होती है जिसके ऊपर बर्फ़ जम रही होती है, या फिर उसके ऊपर स्वेटिंग आ रही होती है, या फिर वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है, उसको छूने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तो वो यही लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं सक्शन लाइन। ये डिस्चार्ज लाइन से काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है। इन दोनों में पता लगाना काफ़ी ज़्यादा आसान है, अगर हम छूकर भी पता लगा सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डिस्चार्ज लाइन को हम हाथ से नहीं छू सकते, वहीं दूसरी तरफ हम सक्शन लाइन को आराम से छू सकते हैं, जो कि ठंडी हमें महसूस होती है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगर हम मान लें कि यहाँ पर वेपर आ रहे हैं, लेकिन वेपर के साथ साथ जो है हमारा लिक्विड भी आ गया, लिक्विड रेफ्रिजरेंट भी आ गया, और यहाँ पर जो हमारा रिसीवर है, ये काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, क्योंकि कंप्रेसर के बिल्कुल बाद में लगा हुआ होता है। ये कंप्रेसर के बिल्कुल बाद में लगा हुआ होता है, जिसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। मान लो अगर कोई सा रेफ्रिजरेंट बॉईल नहीं हुआ, यानी कि वो वेपर्स में नहीं बदला, तो ये इतना ज़्यादा गर्म होता है कि वो यहाँ पर आकर वेपर में बदल जाता है, और बिल्कुल प्योर फॉर्म का वेपर, जिसमें बिल्कुल भी रेफ्रिजरेंट लिक्विड फॉर्म में नहीं है, वो हमारा सक्शन साइड में हमारा कंप्रेसर के अंदर चला जाता है। अब इसका काम क्या है, यहाँ से कंप्रेसर फिर से नीचे की तरफ जाएगा, जो कि रेफ्रिजरेंट को अपने अंदर खींचेगा। खींचने के बाद जैसे ही पिस्टन ऊपर की तरफ जाना शुरू होगा, तो वो उसके ऊपर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। जिसके बाद प्रेशर बढ़ेगा तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का वेपर रेफ्रिजरेंट जो है हमारा वापस से इस तरह से फ्लो करने लग जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी वीडियो पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ तक कि आपको ये नॉलेज जानकर कैसा लगा, और आपको आपके एग्ज़ाम में ये कितनी ज़्यादा हेल्प करने वाला है, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा।